राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। 10 सितंबर 2024 को संतान सप्तमी का व्रत है। सभी माताएं बहनों को ये व्रत अवश्य ही अपने बच्चों की सुख शांति के लिए रहना चाहिए। मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है कि किस प्रकार व्रत रखना है, किस प्रकार धागा बनाना है और कैसे पूजा अर्चना करनी है, और मुहूर्त भी डाला हुआ है, तो वह वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जाकर। शुभ मुहूर्त पर यदि आप पूजा करेंगे तो ज़्यादा ही फल प्राप्त होता है। तो शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर 8 बजे तक का बन रहा है, और दूसरा मुहूर्त 9:32 से 11:05 तक का बन रहा है। यदि आप इन दो शुभ मुहूर्त पर पूजा करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले कथा सुन लेते हैं, क्योंकि मैंने पूरी संपूर्ण वीडियो डाली हुई है, वो जाकर ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ये कथा अवश्य सुनिएगा। बिना कथा सुने कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत ले लीजिए और उसके बाद इस कथा को सुनिए, क्योंकि खाली हाथ कभी भी कोई कथा नहीं सुनी जाती है। तो एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव बहुत ज़्यादा शोकाकुल थे, क्योंकि उनके 7 पुत्रों को मार दिया गया था। एक समय में मथुरा में लोमश ऋषि आए, तब मेरे माता पिता ने कहा कि मेरे 7 पुत्रों को मार दिया गया, मैं उस शोक से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। इस दुख से मुक्त होने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। तब लोमश ऋषि ने कहा कि तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यही व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें पुत्र शोक से अवश्य ही मुक्ति देगा। देवकी जी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताइए ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं, और कथा भी अवश्य बताइएगा। तो कथा इस प्रकार है। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ संबंध था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गए तो वहाँ कुछ स्त्रियों को स्नान कर रही थी और वह पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन कर रही थी। तब रानी चंद्रमुखी ने और रूपमती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि पूछी। तब उन्होंने कहा कि हम पार्वती और शिव भगवान की पूजा कर रही हैं, जिससे कि हमारे पुत्रों की लंबी आयु हो, और इस व्रत को करने से संतान सुख प्राप्त नहीं है, उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया जाता है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम इस व्रत को करेंगी। यह भुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला होता है। उस व्रत की बात सुनकर दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत का संकल्प ले लिया। शिव जी के नाम का डोरा भी बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वह संकल्प भूल गईं और मृत्यु के पश्चात रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपमती ने फिर एक ब्राह्मणी के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। व्रत भूलने के कारण रानी के इस जन्म में कोई संतान नहीं थी। उसने एक गूंगे तथा बहरे पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों का जन्म हुआ। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुआ। उसने भूषणा को विदा कर पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में जहर दे दिया, परंतु उसके पुत्रों का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस प्रकार रानी ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वह उनके पुत्रों को न मार सकी। तब उसके मन में बहुत ही पश्चाताप हुआ कि मैंने अपनी सखी के साथ कितना बुरा किया है। तब उसने भूषणा को अपने पास बुलाया और क्षमा याचना की और सारी बात बताई कि मैंने तुम्हारे पुत्रों को बहुत बार मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। तब भूषणा ने कहा कि आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है। नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, रानी ने कहा। तब उसने बताया कि पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना करने लगे। इसीलिए विभिन्न
योनियों में जन्म लेने के बाद जब मनुष्य जन्म हुआ तब मुझे इस व्रत की याद आई और मैंने यह व्रत किया, जिसके प्रभाव की वजह से कोई मेरे पुत्रों का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख के लिए इस व्रत को रखा और माता पार्वती शिव की पूजा की। इसके पश्चात उन्हें भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जो भी इस व्रत को करता है उसके संतान के सुखों में वृद्धि होती है और माता पार्वती और भोलेनाथ कृपा करते हैं। जय भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की। भोलेनाथ जैसी कृपा आपने रानी और ब्राह्मणी पर की, ऐसी ही कृपा सभी के ऊपर करना। जय भोलेनाथ की।